प्रणाम डॉक्टर विजय तिवारी जी, आपका स्वागत है लोटस टावर टीवी पर। मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंगर अपने स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। न्यू मीडिया, हैप्पी वर्ल्ड विद न्यू मीडिया। गांधी जी के साथ आपने ये बहुत ही अच्छा आपका जो पोस्टर है स्वीडन के आपने वो लगा रखा है मिस्टर डग हैमरस्टोन, या ये यूनाइटेड नेशंस के दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे। जी। जो आपकी नई किताब आ रही है थोड़ा सा शो करें उसको। बहुत बहुत बधाई, आज इसकी लॉन्चिंग पूरे विश्व लेवल पे हो गई है। कुछ इसके बारे में बताएंगे? हाँ जी, ये जो हैप्पी वर्ल्ड विद न्यू मीडिया है, इसमें हम लोग जो मीडिया आज के स्वरूप में हमें जो बता रहा है, जी जिसमें सिर्फ युद्ध, बिल्कुल सब ऐसा लगता है ऐसे हर तरफ मार काट, बलात्कार, हाँ। मर्डर और क्या क्या हो रहा है, मतलब नेगेटिविटी वाली न्यूज़। नेगेटिव यस जो है उसका उससे एक मनुष्य जो है परेशान और अशांति की तरफ जा रहा है। जी तो हम जो न्यू मीडिया में एक पॉजिटिव जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, जी पॉजिटिव स्टोरीज, अच्छे अच्छे लोगों ने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, छोटे छोटे प्रयासों से बहुत सारा काम हो रहा है। जी हम उसको लेकर के ये जर्नलिज्म का एक नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ये इसका इंडो यूरोपियन चेंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का ये प्रोग्राम है। और इसका एक चैप्टर स्वीडन में है और एक चैप्टर उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रहेगा। जी। दोनों जगह हमारे पास जगह है, संस्थान है, उसको धीरे धीरे डेवलप करेंगे। बच्चे पूरी दुनिया भर से दोनों जगह पढ़ने जाएंगे और भी बहुत सारे संस्थान इसमें जुड़ रहे हैं, जैसे फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, स्पेन में, पुर्तगाल में। तो वहाँ पे यूरोप में तो जो भी अपना बेस है उसमें सब जोड़ ही रहे हैं। जी इसमें हम तो ये हमारा है, तो हम चाहेंगे कि इसमें युवा आए, जुड़े और एक इससे अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में डेवलप करें, जी। पॉजिटिव जर्नलिज्म के साथ, एक अच्छी स्टोरीज के साथ। बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, कैसे आप इस चैलेंज को उसके साथ न्याय करेंगे? बिल्कुल चैलेंज है, क्योंकि जो लोग मैनिपुलेटिव न्यूज़ में हैं, जो लोग एक नेगेटिव न्यूज़ को फीड करने में जिनको आनंद आता है, जिन्होंने जी। दुनिया में एक एक्सप्लॉइटेटिव रोल जिनका है, जी। उनको ज़रूर थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। लेकिन मुझे आशा है कि हमारा जो यूथ है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिल रहा है, तो वो सभी मिल करके इस दुनिया को अच्छा बनाने में, बेहतरीन बनाने में हमारे साथ आएंगे। जी, आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी, उनके कार्यों के बारे में भी जिक्र किया है। और गांधी जी का क्योंकि पीस के साथ काफ़ी नाम जुड़ा हुआ है, पूरे विश्व में उनको अलग तरीके से लोग लेते हैं। लेकिन आपने एक विदेशी महिला के साथ मिलकर एरिका जी के साथ ये बुक लिखी है, और उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, एरिका जी हमारे कॉमन जानकार हैं, उनके माध्यम से उनसे मुलाकात हुई। और तो फिर क्योंकि वो मीडिया की इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, मुझे लगा कि हमें इसमें मिल के कोई काम करना चाहिए। तो हमने उस पर डिसाइड किया कि ये हम किताब लिखेंगे। इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, उनका काफ़ी ज़्यादा रहा कंट्रीब्यूशन। मैंने भी इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी हैं, जैसे कामधेनु चेयर जो हम अभी कर रहे हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, जी और गाँवों के साथ कि हम कैसे उसको एंटरप्राइज के रूप में बनाएं, इसको हमने ऐड किया। जी युवाओं को हम कैसे इसमें इन्वॉल्व करेंगे, उसको ऐड किया। इसमें लगभग 17 चैप्टर्स हैं अलग अलग। क्लाइमेट पे हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। तो उदाहरण के लिए हमने अभी कल ही हमारी मुलाकात हुई थी, अभी हमारे परिचित हैं, उन्होंने 500 छोटे छोटे वन बना दिए हैं, ठीक है। जी। तो बता दें, ऐसी पॉजिटिव स्टोरीज को हम पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे, कोविड पीरियड में भी बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे बुरुंडी में कोविड पहुँचा नहीं, जी। गांव ने सस्टेन किया। शहरों में लोग मरे हैं, उनको बहुत दिक्कत हुई, लेकिन गांव ने सस्टेन किया, गांव ने उनको सपोर्ट किया। जी तो ये एक बड़ी पॉजिटिव है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और जब भी तो ये सब हमें इस न्यू मीडिया में इसको हम करेंगे। आप इसका बेस अयोध्या ही क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए, मैं मेरा जन्म स्थान है, मेरे
माता पिता वहाँ रहे, मेरा जन्म गांव में हुआ, हमारे पूर्वज वहाँ से हैं, तो एक अपनापन और एक लगाव उससे रहता है। अभी भी हमारे पिताजी वहाँ पे रहते हैं गांव में, हमारा एक पूर्वजों का एक इतिहास है, तो उन सब को लेते हुए उनकी ऊर्जा के साथ जोड़ते हुए हमने इस एकेडमी के क्रिएशन की बात की। आपके बारे में बहुत कुछ ऐसा भी पता है कि आप योग, आयुर्वेद और इंडियन कल्चर को पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 140 देशों में लेकर चल रहे हैं और योग कॉन्फेडरेशंस का भी और वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ भी जुड़े हुए हैं। उसके कारण आपके साथ जब मंदिर और मस्जिद का फैसला नहीं आया था, उससे पहले बहुत सारे फॉरेनर डेलीगेशन को आप लेकर भी जाते रहे अयोध्या के लिए। तो विश्व में अयोध्या के साथ तो लोग बहुत सालों से आपके साथ जुड़े हैं। अचानक आपने अभी दत्तात्रेय पर भी एक बुक लिखी है आपने, इटालियन उसके लिए, और अब न्यू मीडिया, तो अलग अलग टॉपिक को टच करते हुए आपको थोड़ी मतलब घबराहट नहीं होती क्या? नहीं, इसमें तो कोई घबराहट की बात नहीं है जी क्योंकि मनुष्य के बहुत सारे आयाम होते हैं। जी तो जिस माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं जी और लोगों तक, क्योंकि हमारा काम है कि भाई लोगों तक कैसे अपने संदेश को पहुंचाएं, कैसे उनकी ऊर्जा को अपने साथ जोड़ें जी और कैसे इस संसार में हम थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें जी। बेहतरी के लिए। हमने सुना है कि आप भारत के और भारत के बाहर के युवाओं के लिए भी बहुत ही अथक प्रयास काफ़ी दिनों से एक बुक लिख रहे हैं जिसमें उनको रोजगार से, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी एक किताब आपकी आने वाली है। उस पर बहुत दिनों से काम चल रहा है आपका, और आपने अभी कामधेनु चेयर के माध्यम से बहुत सारे विश्वविद्यालय में गांव के साथ किस तरीके से रोजगार को बढ़ावा मिले, तो क्या और देशों की भी ये डिमांड है या आप सिर्फ अपने भारत के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये सभी लगभग जितने भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट 150 के आसपास, जी वहाँ पे अलग किस्म की समस्याएं हैं जो भारत की तरफ देख रहे हैं। जी तो हमारा तो हम जिसको फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम इन युवाओं को प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ले जाएं जी। और कैसे ये उसमें उद्यमिता को, अपने आप को उद्यमिता को जी। देखने का और उसको करने का प्रयास करें। जी तो इसमें जो हमें लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी चैलेंज है दिल्ली में, कम से कम मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार से ज़्यादा बच्चे वो रहते हैं जो विदेशों से MBBS करके आए हैं और जी। यहाँ पे आने के बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जी एम्स के आसपास के 5-7 किलोमीटर के रेडियस में आप इन बच्चों को रात में 3 बजे ड्रिंक करते हुए, स्मोकिंग करते हुए, फ्रस्ट्रेशन में, जॉबलेस देख सकते हैं। जी। क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम होता है और ये बच्चे सारे क्लियर नहीं कर पाते। तो अब कैसे उनके उस ऊर्जा को यूटिलाइज करें, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। और अभी बहुत जल्दी राजस्थान से अभी हमारे पास बुलावा है आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथ में जी कि वहाँ लेकर के हम स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम शुरू करें इन बच्चों को लेके, जो रिसर्च ओरिएंटेड होगा, जिसमें हम आयुष को फोकस करते हुए कैसे ग्राम पंचायतों में होलिस्टिक हेल्थ सेंटर्स हम क्रिएट कर सकते हैं और इन बच्चों में, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी MBBS पढ़ लिया है, 5 साल उन्होंने मेहनत करी है, पैसे भी खर्च करे इनके पेरेंट्स ने, अब वो कैसे हम उसको स्किल करके इनको हम एंटरप्रेन्योरशिप या जॉब की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैसे बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं उसमें हम लोग कर रहे हैं। आज का युग इस टाइप का चल रहा है कि लोग सुख सुविधाओं के और सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या आप गांव के साथ यहाँ के शहरों के युवाओं को कनेक्ट करने में कितना कामयाबी महसूस कर रहे हैं? मुझे लगता है कि समय धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, जी यहाँ की जो शहरों की जो बीमारियाँ हैं, शहरों में जो आपस में ट्रस्ट का लेवल, आप देखो डाइवोर्स का लेवल कितना बढ़ता जा रहा है, जी और जो विदेशों की समस्याएं हैं, जो वेस्ट की समस्या है, जी हमारे देश में एक फैमिली का जो सिस्टम है वही बहुत स्ट्रेंथ है। जी वहाँ पे तो फैमिली सिस्टम्स ही खत्म होते जा रहे हैं। तो फिर जहाँ पे कोई फैमिली सिस्टम नहीं रहेगा, जी वहाँ पे बच्चा अकेला सा रहता है, तो वो फिर ड्रग्स की तरफ, क्राइम की तरफ और पागलपन की तरफ बढ़ता है। ये जो गांव है, जब यहाँ शहर के बच्चे या विदेशों के बच्चे गांव में जब आएंगे और उनको वहाँ पे एक अपनापन मिलेगा, वहाँ पे धरती के साथ जुड़ने का एक मौका मिलेगा, पंच तत्वों के साथ में प्योरिटी से जुड़ने का मौका मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में बहुत सारे गाय से संबंधित यात्राएं और वो सब चलता है, बहुत सारे लोग, तो एक अच्छा भी काम हो रहा है, लेकिन
जैसे पीछे कोई पुगनूर गाय को लेके जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप ये यात्रा निकाल रहे हो, क्या आपको गाय धोना भी आता है क्या? जी। तो गाय धोने से उनका कोई मतलब नहीं, सिर्फ वहाँ की यात्रा का एक राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाए, उसका एक कैसे बवंडर खड़ा किया जाए, कई लोग इसी में ही लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है, नहीं तो क्या आप राजनीति के साथ जुड़कर काम नहीं करना चाहते? देखिए राजनीति जिसको करना है वो करता रहे। जी। ठीक है? आपका राजनीति से कोई लगाव नहीं है? राजनीति एक अलग चैप्टर और एक अलग विषय है। राजनीति में जो लूट लपाट, इसका जो घसीटाबाजी है, इससे थोड़ा बच करके पॉजिटिव जर्नलिज्म की तरफ हम लोग बात करें, पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन की तरफ बात करें। जी। अब जैसे अगर आपको कोई राजनीतिज्ञ, एमपी, मिनिस्टर, एमएलए, प्रधानमंत्री सपोर्ट करना चाहे तो आप उनका स्वागत करते कि नहीं? नहीं, अगर कोई आता है, लेकिन अब ये कि उनके यहाँ आने जाने में क्या होता है, तो कहाँ वो अपना हित पहले देखते हैं। अब जो तो उसमें खैर वो एक अलग विषय है, उसमें जी। वो पहले वो अपना एंगल देखते हैं, हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या होगा, तो वो देखते रहे। ठीक है? हाँ। क्योंकि मैंने देखा है कि कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति हाँ। कुर्सी के लिए काम नहीं कर रहा होता है। चाहे वो गांधी जी से ही जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, अगर उसका भी कभी अवलोकन किया गया, शायद कभी मैं आगे किताब लिखूँ हाँ। कि गांधी जी से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं वो गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे कितना चल रही हैं, या नाना देशमुख जी की कितना चल रही हैं, या दीनदयाल उपाध्याय जी के उसमें कितनी चल रही हैं, या ऐसे बहुत सारे जो अंबेडकर जी हैं, तो कितनी उनके उस प्रिंसिपल्स पे काम कर रही हैं, इस पे एक अवलोकन का ज़रूर मैं आगे कभी रिसर्च में कुछ बच्चे अगर मिलेंगे तो हाँ जी। ज़रूर काम करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, परंतु समय का अभाव है, आपके पास भी टाइम बहुत कम है, आपको भी यात्रा करनी है और लोटस टावर टीवी में आप आए, बहुत अच्छा कार्य किया। एक छोटा सा टॉपिक पे और हम बात करते हैं। आप भारत की महिलाओं को विश्व की महिलाओं के साथ कंपैरिजन की कोई आने वाली समय में किताब लिखेंगे, क्योंकि जो डॉक्टर एमी ब्लेसियो जी हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वो महिलाओं के साथ जुड़कर आपके साथ उन्होंने विमेन एक्सीलेंस अवार्ड 18 वर्षों से करवा रखा है, जिसमें बहुत सारी महिलाओं को अलग अलग मौका मिल रहा है काम करने का, और हज़ारों की संख्या में आपका हमने सुना है कि एक अवॉर्डी जो है वो अयोध्या के साथ भी अभी एक बहुत बड़े इवेंट में भी जुड़ने वाली हैं, तो उनके बारे में भी आप कुछ लिखेंगे आने वाले समय में? देखिए अभी पीछे एक आया था, जब हम जो महिलाओं के जो है पॉजिटिव वर्क जहाँ जहाँ पे हो रहा है, इनफैक्ट महिलाएं हर जगह की, हर देश की, उनमें एक पॉजिटिविटी होती है। अगर शायद महिला ना हो तो पुरुष काम ही ना करें। तो और हमारे यहाँ तो 4 बार नवरात्रे आते हैं, हम 9 देवियों का आह्वान करते हैं, 10 महाविद्याओं का आह्वान करते हैं, हम उनको सदा पूजनीय और वंदनीय मानते हैं। जो एक महिलाओं में समस्या आती जा रही है कि वो अपने आप को पुरुष बनाने की कोशिश में लग गई हैं, इससे उन्हें बचने की ज़रूरत है। और पुरुष बनाने की होड़ में महिलाओं ने अपना, महिला की जो उनकी स्वयं की शक्ति है वो भी वो खोती जा रही है। मतलब समझ ही नहीं आया आपकी इस बात का कि पुरुष कैसे बना रही हैं वो? देखिए महिला क्या होता है, महिला माँ है, महिला बहन है, महिला मित्र हो सकती है, महिला पत्नी हो सकती है, महिला बेटी हो सकती है। क्या वो बड़े बड़े काम ना कर सके? देखिए काम करना एक अलग विषय है जी। पुरुष, अब यहाँ पे जैसे हम दिल्ली में देखते हैं, अब वो स्मोकिंग से क्या लेना देना है? ओह अच्छा अच्छा। अब आप अपने खूबसूरत, इतने बढ़िया, अच्छा ईश्वर ने आपको दिया है, शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, लेकिन आप उसमें क्या डालना चाह रहे हो? ये पुरुषों की बीमारियां कहाँ से लेके आ गए हो? ड्रिंकिंग में ऐसा लगे तो हो, ड्रग्स पुरुषों में- को भी ये सब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महिलाओं को तो ऐसे पुरुषों से बहुत दूर रहना चाहिए, पता नहीं क्यों जो है वो कचरे में घुसते हैं। तो ये उनको देखना है, ये तो महिलाओं को खुद देखना है कि उन्हें किस तरीके से, क्योंकि ये सारी बीमारियां इंटरनेशनल लोगों को देख देख के हो रही हैं। इंटरनेशनल भी नहीं है, नेशनल है, क्या जो भी है। तो इसमें क्या है कि महिलाओं को समझना है कि भैया आप जननी हैं, आप नए सृजन में लगे रहते हैं और आपके माध्यम से ही बच्चे आते हैं। तो आप जितना प्योरिटी के साथ आप रहेंगे हर तरीके से, उतने ही प्योर बच्चे और अच्छे बच्चे, संस्कारी बच्चे इस संसार में आएंगे, जिनकी हमें आवश्यकता है। हमारी जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनके बारे में भी बताया जाता है कि वो बहुत ही आध्यात्मिक हैं। नहीं, बहुत अच्छी हैं। हाँ। और हमें तो कई बार संदेश आए हैं, तो देखते हैं, उनसे मिलना होगा। मैं चाहूँगा कि उनको एक और पुस्तक प्रधानमंत्री जी भी भारत की संस्कृति को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल
थोड़ा बहुत जो बच्चे भटक जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं बेरोजगारी को लेकर, संघर्ष को लेकर, और होड़ बहुत है। होड़, आप क्या समझते हैं कि महिलाएं होड़ के कारण ये सब कर रही देखिए, हैं? मैं एक चीज़ इसमें कहूँगा कि बच्चों को पहली चीज़ समझना चाहिए और महिलाओं को भी समझना चाहिए, पुरुषों को भी समझना चाहिए। जी। बेरोजगारी जैसी कोई चीज़ है नहीं है। नहीं। अब क्यों नहीं है? आपको अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड और चेंज करने की ज़रूरत है। हम अगर हमेशा ये समझें कि हमें इसी तरीके से जीना है, हमें यही करना है, तो बेरोजगारी है। जी। क्योंकि समय आपको देखना है भैया, समय 24 घंटे होते हैं, मौसम इतने होते हैं। अब जैसे किसान है, उसने गाय पाल रखी है। अब गाय अचानक जो है, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो उस सीजन में वो क्या करे, उसको स्वयं चेंज करके बदलाव करना है ना। या वो उस समय दुखी मन से बैठ जाए कि साहब अब गाय मेरे को आता है, तो वो उस समय कुछ और काम करे जब गाय उसकी गाभिन हो गई है, जब तक नया बच्चा आएगा। जी। ठीक है। और इसी तरह से काम का है भाई, आपका अचानक एक इंडस्ट्री ग्रो होती है, हाँ। तो जब ग्रो होती है तो उसमें जो है आप उसकी बात करें, चेंज करें अपने आप को। आपको सदैव जो है बदलना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी जो ज़माना एआई का आ गया है, हाँ जी, उसमें हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो लोग हमको बैकवर्ड भी समझ सकते हैं। जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। जी। हमें खुद आनंद में रहने की आवश्यकता है। जी। हमें कंटेंट अपने आप में बहुत, जैसे मैंने देखा है कि लोग जो है घर काय के लिए बनाते क्या हैं। 99% सब गांव में अच्छे ही लोग हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जी। जगह अच्छे हैं, सब जगह बुराइयाँ भी हैं, लेकिन हमें उन बुराइयों में से अच्छाई निकालने की ज़रूरत तो है। शहरों के लोगों को गांव के साथ कनेक्ट करने से शहरों को तो फ़ायदा हो रहा है, तो गांव वालों को क्या फ़ायदा हो रहा है? गाँव वालों को फ़ायदा होगा कि उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको मार्केट मिलेगा, अच्छा। और उनको नए स्किल्स मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे। अच्छा। समझदार दोनों को होना पड़ेगा, गाँव और शहरों को मिलने से। जी। जैसे गांव वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है तो ये कोई सरकारी योजना ही है, ये ग्रांट सब्सिडी है, ये है, ये वो है, और इस टाइप के लोग वहाँ पर ज़्यादातर रह गए हैं। और जो वाकई में पढ़े लिखे लोग हैं वो ख़ास तौर पर शहरों की तरफ मूव कर गए हैं। तो क्या आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आनंद का काम है। हमें तो अच्छा। एक तरह से अच्छा है कि वहाँ पे काम करने वाले कम है, तो अपन नए स्किल्स की डेवलप करें, अच्छा। नई चीज़ों को करें। हाँ हाँ। तो भीड़ है, शहरों में भीड़ है, तभी तो पोल्यूशन है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए लोग पैसा ढूंढने लगता है कि अभी हमें क्या मिलेगा, हम वहाँ कैसे जाएंगे, हम कैसे करेंगे, उसका कोई तोड़ है आपके पास? और ये है कि सिर्फ आपके साथ जो चल सके उसको ले लो, बाकी को छोड़ दो आप। ठीक है। क्योंकि जो आपके साथ चलना नहीं चाहता है, जो एडजस्ट नहीं होना चाहता है, जो समझना नहीं चाहता है, उसको जहाँ है उसको वहीं छोड़ दीजिए। अच्छा। क्योंकि आप उसमें क्यों परेशान हो रहे हैं? जो आनंद ले सके उसका ले लो। आप पंचायती राज के भी नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे, हाँ। और बहुत वर्षों से आप देश और विदेश की यात्राएं भी कर रहे हैं, और जितनी जान पहचान आपकी देश में है उससे कई गुना ज़्यादा आपकी जान पहचान विदेशों में है। ये मैं इसके खुद साक्षी हूँ। और आपके योग, आयुर्वेद, इंडियन कल्चर के साथ साथ सभी प्रकार के अलग अलग कंपनीज़ के साथ भी, क्योंकि आप इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष भी हैं, और बहुत सारी अलग अलग यूनिक टेक्नोलॉजी के साथ भी आप जुड़े हुए हैं। लेकिन आपके परिधान से आप बहुत ही सिंपल और अलग किस्म के लगते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जिसको कंफ्यूज होना है वो होता रहे। भाई, क्योंकि हमें तो ज़्यादातर हमने ये देखा है कि जितने भी चैम्बर्स के लोग हैं बहुत ही आधुनिक ड्रेसेस पहनते हैं, तो ये बिल्कुल गांधी जी और इनका जो पीछे फ़ोटो लगा हुआ है वो आपके अंदर दोनों चीज़ें समाहित लगती है, ऐसा लगता है देखते वो क्या हुए। लगता है वो उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। जी। हाँ, ये है कि मेरा हम इसको करेंगे क्योंकि कुछ कॉल्स आ रहे हैं। जी। तो मैं सिर्फ युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा जी। कि पहले तो अपनी रियलिटीज़ पे आ जाओ। दूसरा, मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो अपनी माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं। पता नहीं उनको क्या एक पागलपन सा होता जा उनको रहा है। ये लगता है कि माँ बाप जो हैं वो पुराने हो चुके हैं, और आज हम बहुत मॉडर्न विचारधारा के लोग आ चुके हैं। ये उनकी गलती है, और उनको रियलाइज़ होगा कि ये समय के साथ में कि जो माँ बाप होते हैं वो उनसे बढ़कर कोई चीज़ होती है। कोई भी चीज़ आप बताओ वो तुरंत गूगल पर सर्च करते हैं, मुसीबत ये हो कहाँ से चुकी गूगल है। पे आ जाएंगे? वो तो हर चीज़ गूगल पे ही देख के ऑथेंटिक समझते वो हैं। उनकी गलती जैसे बहुत सारे लोगों को मैं हीलिंग वगैरह बताती हूँ तो वो मंत्र भी गूगल पे सर्च करते हैं, ये कितना ऑथेंटिक है। बड़ा दुख की बात है ये कि हमारी जो चीज़ें वो मरती जा रही हैं। ये सब मंत्र और ये सब साधना का विषय है।
जी इस पे हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। जी। अभी तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को कवर किया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और इतनी अच्छी मतलब बधाई के पात्र हैं कि आपने इतने अच्छे टॉपिक पे बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया है, क्योंकि युद्ध का समय जो चल रहा है और मीडिया जो है वो सब दिखा रहा है उल्टा पुल्टा, जितना भी उल्टा पुल्टा नहीं कहेंगे, क्योंकि मीडिया में भी बहुत कंपटीशन है। और आपने इतना अच्छा लिखा है हैप्पी वर्ल्ड, इस किताब को लिखा है, तो आगे आने वाले समय में भी हैप्पी वर्ल्ड के बारे में और ज़्यादा आपकी अरिका जी के साथ और भी बुक्स हमारी आए। कुछ किताबें और आ रही हैं। हाँ, और एक पाइपलाइन सुना है कि अरिका जी को हमने जो देखा, मुझे तो देखने का मौका केवल व्हाट्सएप पर और उस पर मिला है। इस उम्र में लोग संन्यास ले लेते हैं, काम धंधा छोड़ देते हैं, उनके अंदर इतनी ऊर्जा है। इसके लिए भी लोटस टावर टीवी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। और एमी ब्लेसियो जी भी लगभग 80 लगभग एक ही वर्ष उम्र की हो चुकी हाँ, हैं। एक ही उम्र की हैं। और ऐसे लोगों के अंदर जो आप जागृति लाते हैं वो एक बहुत बड़ी बधाई का पात्र है। और मैं आज से नहीं, पिछले 25 सालों से देख रही हूँ कि आप जो बुजुर्गों के अंदर एक आग जगाते हैं काम करने की। डॉक्टर कमल टावरी जी भी 80 वर्ष के हो चुके हैं, वो भी अभी आपके पास अयोध्या आए थे। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा लोगों को जोड़ा और उनके अंदर कार्य करने की कितनी अधिक क्षमता है। तो लोग जो बुजुर्गों को एक तरीके से साइडलाइन कर रहे हैं, वो आप लाकर जो उनको पटल पे दिखाते हैं कि इनके अंदर आज भी उतनी ही ऊर्जा है, आज भी ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसके लिए हम आपका लोटस टावर टीवी की तरफ से सभी बुजुर्गों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम और धन्यवाद करता है लोटस टावर टीवी। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना मूल्यवान समय दिया भारत के युवाओं के लिए भी, और विश्व के वो युवा जो कि कुछ करना चाहते हैं नया, वो आपके साथ जुड़ें। आपके साथ संपर्क कैसे करें? और अगर ये किताब पढ़नी हो तो वो कैसे इसको? किताब को आप सर्च कर सकते हैं। किताब तो अवेलेबल है अमेज़ॉन पे जी, और आप उसको मंगा सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नंबर दे दीजिए, आपके माध्यम से वो। सर आप अपना नंबर दे दें। आपको लोग इसके बारे में जानना चाहें, बात करना चाहें तो आप प्लीज़ अपना, मेरा मैं नंबर आपका है नंबर लिख दूंगी। 7834936611। हाँ। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मेल करना हो तो shandilavirtiwari@gmail.com पे कर दें, आप उसमें डाल सकते हैं। जी। तो मेल करके आप संपर्क कर सकते हैं, हम लोग जुड़े होते हैं। और आपके अयोध्या कोई आना चाहे तो आ सकता बात है। करें, पहले अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है थोड़ी अभी स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके एकेडमी का जो है उसमें आकर पढ़ना चाहे हाँ तो। पढ़े, हाँ बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व गुरु।